औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज़ पार्ट 2 चैप्टर हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस। टॉपिक हमारा है जी इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो केयर दी जाती है उसको इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। इट मीन्स केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आल्सो ऑफ चाइल्ड। बच्चे की और माँ की केयर जो डिलीवरी में हम लोग करते हैं उसको इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट कॉम्प्लिकेशन में अराइज। उन्होंने बोला कि बेशक डिलीवरी जो है नॉर्मल फिनोमेना है लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। देयरफॉर नीड ऑफ इंटरनेटल केयर इज़ नेसेसरी। इसलिए जो है ना इंटरनेटल केयर बहुत ज़रूरी है। एम्स क्या हैं जी? क्लीन डिलीवरी थ्रू एसेप्टिक मेजर्स, यानी कि हम लोगों ने साफ़ सुथरी डिलीवरी करनी है हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। इट इज़ अचीव्ड बाय, वो कैसे अचीव होगी? क्लीन डिलीवरी सरफेस, अगर तो जहाँ पे हम डिलीवरी कर रहे हैं वो जगह जो है वो साफ़ होगी। क्लीन हैंड्स, हमारे हाथ जो हैं वो साफ़ होंगे। क्लीन कटिंग एट केयर ऑफ कॉर्ड, उसकी कॉर्ड को हम लोगों ने जो है ना स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट या स्टेलाइज ब्लेड के साथ हमने कट करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आपके पास डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट आ रहा है तो आप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज़ करके यूज़ करें। हर पेशेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेलाइज़ करके यूज़ करें, क्योंकि आजकल जितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी ज़्यादा बीमारियां हैं वो कुछ कम्युनिकेबल भी हैं कुछ, और ये जो हमारा ये जो ओरल रूट है और ये जो वजाइनल रूट है ये मेन रूट है इन्फेक्शन कैच करने का। तो अगर आप उसकी डिलीवरी सेफ़ करोगे, एसेप्टिक मेजर से करोगे तो उसको डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, परपीरियल सेप्सिस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड्स और क्लीन कटिंग ऑफ कॉर्ड विद क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिलीवरी विद मिनिमम इंजरी टू इन्फेक्टेड, मतलब जितना कम हो सके माँ और बच्चे को नुकसान पहुँचे डिलीवरी में। रेडी टू डील विद कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रोलॉन्ग लेबर, एंटीपार्टम हैमरेज, कन्वर्जन, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। आपको डील करना आना चाहिए उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ, जैसे कि लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो क्या करना है, एंटीपार्टम हैमरेज है तो क्या करना है, अगर औरत को कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो क्या करना है, मैल प्रेजेंटेशन है तो क्या करना है। इसके साथ आप लोगों को जो है डील करना आना चाहिए। आ गया जी केयर ऑफ़ बेबी एट टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम हमने बेबी की क्या केयर करनी है वो भी आपको आना चाहिए। मीन्स के इमीडिएट केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न, जिसमें आप बेबी को वार्म करते हैं, बेबी की आइज़ वाइप करते हैं, नोज़ साफ़ करते हैं, माउथ साफ़ करते हैं, उसकी रेस्पिरेशन जो है ना उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो इंट्रानेटल केयर में आती हैं। आगे जी इंटरनेटल सर्विसेज। द अबव एम्स ऑफ इंटरनेटल केयर आर अचीव बाय फॉलोइंग सर्विसेज। अगर हम लोग ये सर्विसेज देंगे तो ही हम लोग इंटरनेटल केयर के जो एम है ना उसको पूरा कर सकते हैं। अब जी वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी डोमिसिलरी मिडविफरी केयर, यानी कि घर जाके मिडविफरी जो हमने केयर देनी है। इंस्टीट्यूशनल केयर, जो इंस्टीट्यूट में हमने केयर देनी है। होम हेल्प, अगर तो होम में उसको हेल्प चाहिए तो वो देनी है। मैटरनिटी होम्स होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर मिडवाइफ्स होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री फैसिलिटी होनी चाहिए। और अरेंजमेंट फॉर कंसल्टेशन और रेफरल के लिए और कंसल्टेशन के लिए भी आपका जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो देन ही हम लोग इंटरनेटल केयर की जो एम है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक डोमिसिलरी केयर। डोमिसिलरी केयर इज़ आल्सो कॉल्ड होम केयर। तो द केयर प्रोवाइडेड एट टाइम एट होम इज़ कॉल्ड डोमिसिलरी केयर। वो केयर जो घर में दी जाती है उसको डोमिसिलरी केयर कहते हैं। मदर्स विद नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में भी एडवाइज टू हैव डोमिसिलरी केयर इन सच केसेस। उन्होंने बोला है वो जिनकी नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है तो वो उनको हमने एडवाइस कहते हैं कि वो डोमिसिलरी केयर ले सकती हैं। डिलीवरी इज़ कंडक्टेड बाय ट्रेंड मिडवाइफ दाई। डिलीवरी जो है वो ट्रेंड मिडवाइफ और दाई के हाथों होगी। 1 मिडवाइफ इज़ 400 बर्ड्स और 3000 पीपल। एक जो मिडवाइफ होती है वो 1000 डिलीवरीज़ के लिए और 3000 पीपल्स के लिए जो होती है ना अपॉइंट की जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं जी? देखें एडवांटेजेस हैं जी। डोमिसिलरी केयर इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। नो टेंशन फॉर गोइंग हॉस्पिटल जाने की आपको टेंशन नहीं होती। मदर डिलीवर इन फैमिलियर सराउंडिंग। मदर जो है वो अपने घर के माहौल में ही जो उसके लिए फेमिलियर होता है वहाँ पर डिलीवर की जाती है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्ट्री। ये मदर के लिए साइकोलॉजिकल भी सेटिस्फैक्ट्री होता है कि उसके घर का माहौल है।
मदर कैन कीप एन आई ओपन हर चिल्ड्रन एंड होम अफेयर्स। जो है माँ है वो अपने बच्चों पे भी नज़र रख सकती है और अपने घर के कामकाज पे भी जो नज़र रख सकती है। चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन आर रेयर, यानी कि एक इन्फेक्शन दूसरे इन्फेक्शन में होने, यानी कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तो आपके होम में जो है इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होते हैं। नो चांस ऑफ मिक्सिंग चिल्ड्रन, बच्चों के मिक्स होने के भी ना नहीं होते, चांस नहीं होते। मीन्स कि अगर एक टाइम पे 2 डिलीवरीज हुई हैं 3 डिलीवरीज हुई हैं तो ऐसा डर होता है कि आपका बच्चा किसी और के साथ रिप्लेस ना हो जाए, तो ये जो चांसेस होते हैं ना ये डोमिसिलरी केयर में कम होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है जी इसके? लेस मेडिकल केयर एट होम, यानी कि हम लोग सारा हॉस्पिटल उठा के घर पे नहीं ला सकते, ठीक है। जो चीज़ें हैं जैसे बेबी वार्मर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, वो हम अपने साथ नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेडिकल केयर जो है वो कम होगी। लेस रेस्ट फॉर वुमेन, शी में रिज्यूम हर ड्यूटीज़ अर्लियर। उन्होंने बोला कि औरत को घर में जो डिलीवर करवाने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उससे रेस्ट नहीं होगा, वो जल्दी से अपने काम काज पे जो है लग जाएगी। हर डाइट में भी नेग्लेक्टेड, उसकी जो डाइट है उसको भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। नॉट फुली सेफ, और ये फुली सेफ भी नहीं होती। ये जो है ना इसके जी वो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। आगे है जी हमारी इंस्टीट्यूशनल केयर। इंस्टीट्यूशन केयर का मतलब होता है जी जो हम लोग सेंटर पे केयर देते हैं। द केयर प्रोवाइडेड इन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल मैटरनिटी होम इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशन केयर, उसको इंस्टीट्यूशन केयर बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में या मैटरनिटी साइकिल्स सेंटर्स पे दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल केयर इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल हाई रिस्क केसेज एंड वेयर होम कंडीशन आर नॉट सूटेबल। जितने भी हाई रिस्क केसेज हैं उनको हम लोगों ने डिलीवर हॉस्पिटल में करना है, और अगर आपके घर की कंडीशन जो है वो सेफ़ नहीं है तो मदर इज़ अलाउड टू रेस्ट इन बेड ऑन फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी। मदर को हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो पहला दिन डिलीवरी के बाद जो है ना रेस्ट करे। फ्रॉम नेक्स्ट डे शी इज़ अलाउड टू सिट, अगले दिन हम उसको कहते हैं कि वो उठ के बैठ सकती है। एंड आफ्टर 3 to 4 डे शी इज़ डिस्चार्ज, और 3 से 4 दिन के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके? एसेप्टिक मेजर्स, यानी कि हम लोग सारा कुछ साफ़ सुथरा कर सकते हैं। बेटर मेडिकल सर्विसेज बेटर दी जा सकती हैं। सेफ फॉर हाई रिस्क केसेस, हाई रिस्क केस होगा तो वो भी सेफ़ होगा। डाइट एंड हेल्थ इज़ प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, माँ की डाइट और को प्रॉपरली हम लोग देख सकते हैं। एमरजेंसी कंडीशन एंड कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेज, अगर कोई एमरजेंसी होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको हम फ़ौरन से डील भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे जी? मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा घर की निस्बत। साइकोलॉजिकल टेंशन फॉर गोइंग हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल जाने की टेंशन रहेगी, कैसे जाना है, किसने जाना है, पैसों का अरेंज करना है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस पर इफेक्ट करेंगी। चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीज आते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का भी चांसेस हो सकते हैं। चांसेस ऑफ मिक्सिंग चिल्ड्रन मिक्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हॉस्पिटल में एट अ टाइम 3 से 4 डिलीवरीज हो रही हैं तो वो उसके चांसेस होंगे बच्चे के आपके मिक्स हो सकते हैं। आगे जी डेंजर सिग्नल ड्यूरिंग लेबर के दौरान कौन कौन सी जो चीज़ें वो वार्निंग साइंस में आएंगी, यानी कि डेंजर साइन में आएंगी। सबसे पहले है स्लगिश और नो रिपेयर आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, पेन स्लगिश है उसको। प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, पहली स्टेज इतनी लंबी हो गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर रुक गया है। मेकोनियम स्टेन लाइकर में मेकोनियम आ रहा है। पोस्टपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हो गया तो ये उसके जो जी डेंजरस साइन है, ठीक हो गया। आगे है जी रूमिंग इन एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, यानी कि पेशेंट को सेटिस्फाइड करना और उसके एडवांटेजेस क्या है। यानी कि पेशेंट को जब हम एडमिट रखते हैं और एक रूम में रखते हैं, दिस गिव मेंटल सेटिस्फैक्शन टू मदर, माँ को मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है। शी कैन ईजिली ब्रेस्ट फीड चाइल्ड, वो अपने बच्चे को आसानी से दूध पिला सकती है जब हम एक ही रूम में माँ और बच्चे को रखेंगे। शी हैज़ नो फियर ऑफ मिस रिप्लेसमेंट ऑफ हर चाइल्ड एंड दिस बिल्ड अप हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको अपने बच्चे मिक्स होने का डर नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। चाइल्ड गेट फेमिलियर विद मदर, बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ जो है फेमिलियर हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है कि औरत को एक रूम में और उसके बच्चे को एक रूम में रखने का, ठीक हो गया।